السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 13واں پارہ سورۃ ابراہیم مکیہ آیات نمبر 7 تا 12 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. على الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ:
याद करो जब तुम्हारे रब ने सुना दिया कि अगर एहसान मानोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर नाशुक्री करो तो मेरा अजाब सख्त है। और मूसा ने कहा, अगर तो और अगर तुम और ज़मीन में जितने हैं सब काफिर हो जाओ तो बेशक अल्लाह बेपरवाह सब खूबियों वाला है। क्या तुम्हें उनकी खबरें ना आईं जो तुमसे पहले थे, नूह की कौम और आद और समूद और जो उनके बाद हुए? उन्हीं अल्लाह ही जाने। उनके पास उनके रसूल रोशन दलीलें लेकर आए तो वो अपने हाथ अपने मुंह की तरफ लेकर ले गए और बोले, हम मुनकिर हैं उसके जो तुम्हारे हाथ भेजा गया, और जिस राह की तरफ हमें बुलाते हो उसमें हमें वो शक है कि बात खुलने नहीं देता। उनके रसूलों ने कहा, क्या अल्लाह में शक है? आसमान और ज़मीन का बनाने वाला तुम्हें बुलाता है कि तुम्हारे कुछ गुनाह बख्शे और मौत के मुकर्रा वक्त तक तुम्हारी ज़िंदगी बेअजाब काट दे। बोले, तुम तो हम ही जैसे आदमी हो, तुम चाहते हो कि हमें तुम चाहते हो कि हमें उससे बाज रखो जो हमारे बाप दादा पूछते थे। अब कोई रोशन सनद हमारे पास ले आओ। उनके रसूलों ने उनसे कहा, हम हैं तो तुम्हारी तरह हम हैं तो तुम्हारी तरह इंसान, मगर अल्लाह अपने बंदों में जिस पर चाहे एहसान फरमाता है, और हमारा काम नहीं कि हम तुम्हारे पास कुछ सनद ले आएं, मगर अल्लाह के हुक्म से। और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए, और हमें क्या हुआ कि अल्लाह पर भरोसा न करें। उसने तो हमारी राहें हमें दिखा दी, और तुम जो हमें सता रहे हो, जो हम ज़रूर उस पर सब्र करेंगे, और भरोसा करने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए। मज़ीद नाज़रीन, यहाँ तक इसका तर्जमा अख्ताम पजीर हुआ। अब तसलसल से इसका तर्जमा। तो तुम ही ज़रर पाओगे और तुम ही नेमतों से महरूम रहोगे, कहते थे, और उन्होंने मोजज़ात दिखाए। शिद्दत गैज़ से हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो गुस्से में आकर अपने हाथ काटने लगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि उन्होंने किताबुल्लाह सुनकर ताज्जुब से अपने मुंह पर हाथ रखे। गरज ये कोई ना कोई इनकार की अदा थी, यानी तौहीद व ईमान। क्या उसकी तौहीद में तरद्दुद है? ये कैसे हो सकता है? उसकी दलीलें तो नहायत ज़ाहिर हैं अपनी ताअत व ईमान की तरफ। जब तुम ईमान ले आए, इसलिए कि इस्लाम लाने के बाद पहले के गुनाह बख्श दिए जाते हैं सिवाय हकूक़ इबाद के, और इसलिए कुछ गुनाह फरमाया। आखिर में हमें अपनी मिसल मालूम होते हो, फिर कैसे माना जाए कि हम तो नबी ना हुए और तुम्हें ये फजीलत मिल गई? यानी बुत परस्ती से, जिससे तुम्हारे दावे की सेहत साबित हो। ये कलाम उनका अनाद व सरकशी से था, और बावजूद ये कि अम्बिया आयात ला चुके थे, मोजज़ात दिखा चुके थे, फिर भी उन्होंने नई सनद मांगी और पेश किए हुए मोजज़ात को कलअदम करार दिया। अच्छा, यही मानो कि हम वाकई इंसान हैं, और नबूवत व रसालत के साथ बरगुज़ीदा करता है, और उस मनसब अजीम के साथ मुशर्रफ फरमाता है। वो ही आदा का शर दफा करता है और उससे महफूज रखता है। हमसे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ क़ज़ाए इलाही में है वही होगा। हमें उस पर पूरा भरोसा और कामिल एतमाद है। अबू तुराब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि तवक्कुल बदन को अबूदियत में डालना, कल्ब को रबूबियत के साथ मुतल्लिक रखना, अता पर शुक्र, बला पर सब्र का नाम है, और रुश्द व निजात के तरीके हम पर वाज़ेह फरमा दिए, और हम जानते हैं कि तमाम उमूर की कुदरत व इख्तियार में हैं, यानी अपने दियार। मज़ीद नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज तक यहाँ तिलावत, तर्जमा और इसकी तफसीर इख्तिताम पज़ीर हुई। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम इस कलाम मुक़द्दस के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम पर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कलाम मुक़द्दस के सदक़े, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के सदक़े मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, तमाम परेशानी दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफाए कामिल आजिला अता फरमाए, और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फरमाए। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन के लिए अल्लाह ताला के दरबार के अंदर
इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कुरान पाक को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला इस काम को आपको इसके अंदर सबब बनाए, और इसको मज़ीद लोगों तक फैलाने के लिए आपको भी अल्लाह ताला इस कार खैर के अंदर, सदका जारिया के अंदर अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फ़रमाए। और इसी कार खैर के अंदर मैं ये दुआ करूँगा कि आप ज़रूर इस मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को कहें कि वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो हैं वो इस कुरान पाक की जो तिलावत, तर्जमा और तफसीर है, इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस प्रोग्राम के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी और आपकी दिन क़यामत अल्लाह ताला के दरबार के अंदर ज़रूर शफ़ाअत फ़रमाएँगे। इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको कुरान पाक के इस मुक़द्दस काम के अंदर कबूल व मंजूर फ़रमाए। इजाज़त चाहूँगा। आमीन सुम्मा आमीन।